जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी, एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, 2 लेक्चर्स मैंने आपको करा दिए होंगे। आई होप वो लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें कि हम करेंगे मैट्रिक्स का। अब 2-3 लेक्चर मैं इसके और लूंगी। ठीक है, इसके बाद से मैट्रिक्स को हम खत्म करेंगे, फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाई थी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है 2 मैट्रिक्स का। चलिए आज मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखाती हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए पहला ए कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं जो है 1 2 3 4। ठीक है, बी जो है मैट्रिक्स है, मान लीजिए वो है 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे ए बी निकालना है, यानी ए का बी से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाली कॉलम उठाइए। ठीक है, नहीं गलती, एक मिनट, कॉलम नहीं उठाना था भाई। ठीक है, ये वाली रो उठाइए और इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, 1 का 2 में करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 का 4 में कीजिए, ये 4 है। ठीक है, 2 इंटू 4। ठीक है, अब सेम वाला रो उठाइए, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। सिमिलरली इसके साथ 3 का 4 में कीजिए, 3 का 4 इसमें करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। और इसका करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, ये हो गई आपकी ए बी। सेम बी ए के साथ कर लीजिएगा, फिर बी का रो उठाइएगा, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। देखिए ये ध्यान सुनिए, इसको इसमें ना आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे मैंने अभी परसों से गलती हो गया, मैंने इसका कॉलम उठा लिया, रो उठाना था। देखिए कैसे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप लोगों ने देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये हमने, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ऐसे रखी हुई है, हमने उठाई और लेकर क्या करते हैं, किसी ग्लास में डालते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल को। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाते हैं और किसी ग्लास में डालते हैं, फिर उसको सीधा करके खड़ा कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल ग्लास में डालते हैं, उसको सीधा करके खड़ा कर देते हैं। जैसे पानी की बोतल है मेरे पास, तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। अब क्या करेंगे, ऐसे रखी हुई, हमने इसको उठाया और ये मान लीजिए ग्लास है हमारा, हमने इसको उठाया, ऐसे डाला और उसको सीधा खड़ा करके रख दिया। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही तो करते हैं। तो क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये मानिए कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, यहाँ से हमने इसको लाया, यहाँ पे खड़ा किया, इसमें इसको डाला इन द सेंस कि क्या किया, इसका मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें खड़ा कर दिया, यानी कि इसको आपस में ऐड कर दिया, इसको आपस में ऐड कर दीजिए। ये एक सिंपल सा तरीका, जिससे आप इसके मल्टीप्लीकेशन को नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को। कल तो मैंने आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कराई भी थी, आज भी कुछ प्रॉपर्टीज मैं इसको करा देती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आई होप आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीख गए होंगे। छोटी क्लास में आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो मतलब कि मुझे लगता है 12th में आपने जब पढ़ा होगा तो इसके बारे में सीखा ही होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर ए बी, इसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है। ठीक है, ए बी अगर 0 हो जाती है, ठीक है, ए बी अगर क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए 0 है या फिर बी 0 है, बी 0 है। ठीक है, हाँ, ए और बी अगर दोनों 0 हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ए बी, ध्यान, हम लोग जब पढ़ते होंगे, जैसे नॉर्मल मैथ सॉल्व करते हैं, तो 0 का अगर ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाता है, ये सुने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बी वाली, अगर ए वाली मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, या फिर बी वाली मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है और इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ए बी 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ए बी 0 है तो ऐसा नहीं है, डज नॉट इक्वल है ए बी 0 हो या फिर बी 0 हो। हाँ, अगर ए और बी दोनों 0 हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। कैसे, ए बी 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, और यहाँ बी भी एक 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0। ठीक है, ए भी 0 मैट्रिक्स है, बी भी 0 मैट्रिक्स है। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करा के देख लीजिए, 0 मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब मल्टीप्लिकेशन करा के चेक कर लीजिएगा 0 आ रही है कि नहीं। अगर दोनों 0 हो, ए बी दोनों 0 हो, तो जाकर के ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, ए बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ए बी 0 है तो ए भी 0 होगा। ठीक है, चलिए इस पे कम से कम ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया, आपके PYQ में कम से कम 4 बार, 4 टाइम्स से भी ज्यादा बार पूछे गए। 4 टाइम्स से भी ज्यादा बोल दूं मैं, 4 में कम बोलिए, अब जाके चेक कीजिएगा। बहुत रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, रिपीट, और मैट्रिक्स में बहुत रिपीट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैट्रिक्स में, वेक्टर में, ये दोनों चैप्टर्स में आपको बहुत रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रोबेबिलिटी में भी।
स्टैटिक्स में तब सही है, वो भी उसका मीन मिल गया, लेकिन इसमें आपको ना एलिमेंट्स तक एकदम सेम मिल जाते हैं, एलिमेंट्स तक सेम मिल जाते हैं, पूरा डेटा चेंज, डेटा एग्जैक्ट कभी कभी आ जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, आप जाके एक बार पीवाईक्यू चेक कीजिएगा, जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए मिटा लेते हैं पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो a की पावर mn हो जाएगा। ये नॉर्मल तो हम लोग पढ़े होंगे आप लोग, ये जब हम पावर सीख रहे होंगे तो उसी समय आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है इसकी पावर m है तो इसकी पावर mn हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है इसकी पावर n है और कोई मैट्रिक्स बी है जिसकी पावर, इसकी पावर भी लिख दे क्या, ए लिख रहे क्या हम, ए लिख लेते हैं ना, ए लिख लेते हैं, इसकी पावर क्या है m है, तो इसकी पावर m प्लस n हो जाएगा, पावर हमेशा जुड़ जाएंगी, ये सेम रहेगा, पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, गिर गया तो बात नहीं, ये दोनों सेम रहेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये दोनों अगर सेम है, ये वाला सेम है, ये सॉरी इसके जो नीचे वाला सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में जरूर। ठीक है, चलिए एक और, अगर कोई आप सुने होंगे कि अगर कोई 3 है, 3 की पावर 0 है तो क्या हो जाता है 1, 4 है, 4 की पावर 0 है तो क्या है, किसी भी नंबर की पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। अब 0 की पावर 0 मत पूछिएगा कि 1 हो जाएगा, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होता है, ये अनडिफाइंड। ठीक है, 0 की पावर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0, किसी भी अगर नंबर की पावर में 0 है तो वो 1 होगा, लेकिन 0 की पावर 0 है तो वो 1 नहीं होगा, वो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। एक मूवी है रामानुजन, ठीक है, हाँ रामानुजन, उसका एक क्लिप छोटा सा मैं देखा था, वाईटी पे देखा था, हाँ, कि उसने मास्टर साहब उनके भी ऐसे बता रहे थे कि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उसने पूछ लिया कि सर 0 की पावर 0 क्या होगा, तो शायद उसमें वो जवाब नहीं दे पाएंगे शायद। अब मुझे पूरी मूवी मैंने देखी नहीं है, आपको समझ में आता तो कोई रामानुजन मूवी देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी, मैंने सब सुना है, उसकी स्टोरी पढ़ी है मैंने, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, उनके बताए गए इक्वेशन, जैसे कि रामानुजन के बारे में आप सुनते हैं, उनके बताए गए इक्वेशन ब्लैक होल तक में लगते हैं, ब्लैक होल्स में भी लगते हैं उनके इक्वेशन। तो इतने पावरफुल इक्वेशन उन्होंने दिए हैं उस समय में उन्होंने इतने पावरफुल इक्वेशन दिए हैं, हार्वर्ड गए थे वो। ठीक है, चलिए तो इसे हम रफ कर लेते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इनवर्स के बारे में आपको बताऊंगी, इसके बाद मैं ट्रांसपोज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर a की पावर 0 है, किसी मैट्रिक्स की पावर 0 है तो ये i हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने आपको बोला था कि आप इसमें 1 मान के चलिएगा, तो किसी भी अगर a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, a की पावर 0 b की पावर 0, a क्या है इसमें, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर a इंटू ए इनवर्स कराते हैं तो ये 1, या फिर a इनवर्स इंटू ए कराएंगे तो भी 1 आएगा, यानी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। 1 नहीं लिख सकते मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। अब 1 कोई नंबर हो गया ना, लेकिन मैट्रिक्स क्या है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करते हैं यहाँ 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मानने के लिए बता रही हूँ। 1 क्या हो गया, नंबर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, तो ये 1 1 1 में होती है, तो मैं ताकि आपके दिमाग में चीजें लिंक हो पाए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझे होंगे। ठीक है, अब समझते हैं हम ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ट्रांसपोज के बारे में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं इसको रफ करके बताती हूँ आपको ट्रांसपोज के बारे में। और जीरो की पावर 0 को ट्रांसपोज को समझते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ए है तो मैट्रिक्स ए बी सी डी, इसका जब ट्रांसपोज करते हैं ना तो रो को कॉलम की जगह ले जाते हैं और कॉलम को रो की जगह पहुंचा देते हैं, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसके ऑर्डर मान लीजिए, एक मिनट काम करते हैं, इसका ऑर्डर थोड़ा सा अल्टरनेट करते हैं, ई एफ भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए के ऐसा डैश दे देंगे, तो ये दोनों रिप्रेजेंट करता है किसको, ट्रांसपोज को। तो ये एक की पावर टी लिखिए या फिर एक की पावर ऐसे डैश दीजिए, तो इसका मतलब होगा ए ट्रांसपोज। तो
ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसकी रो को कॉलम में कर दीजिए और कॉलम को रो में करिए। तो ये रो उठाइए, उसको कॉलम में कीजिए, ठीक है, ए बी ई, ठीक है, और फिर ये वाली रो उठाइए, फिर इसको भी कॉलम कीजिए, तो सी डी और एफ। फिर इसकी अगर आप लिखते हैं क्या ऑर्डर, इसकी आप ऑर्डर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रो है 3x2, 3 रो है तो क्या 3x2, 3 रो की क्या है 3x2, ये 2x3, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आई होंगी। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो उसके ऑर्डर आपस में चेंज हो जाएंगे, रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। रो की जगह कॉलम आ जाएगा और कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, रो, ए ट्रांसपोज में, ठीक है। क्योंकि इसको चेंज करने का तरीका ही यही है कि कॉलम को रो से चेंज कर दो, रो को कॉलम से चेंज कर दो, ठीक है। दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। अब समझेंगे, सीखेंगे ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अगला टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज तो करना मैंने आपको सिखा दिया, इसकी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट समझ लेते हैं, ठीक है। मैं ट्रांसपोज करना तो आपको सिखाई दिया, इसकी प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखिएगा। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज हमने लिया हुआ है, ठीक है, टी से लिख देते हैं। एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया, अगर दोबारा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो ए के ही बराबर हो जाएगा। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज हमने लिया हुआ है, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो दोबारा वो मैट्रिक्स ए आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, दिमाग लगाइए। ए ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम से, कॉलम को रो से चेंज करती है, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म से क्या करती है, ट्रांसपोज करती है। अब जब दोबारा ट्रांसपोज करेंगे यानी दोबारा रो को कॉलम से और कॉलम को रो से चेंज करेंगे तो दोबारा से वो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये बिलीव ना हो, अगर आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना हो, ऐसा कीजिएगा, टोटल टाइम पास है, ठीक है। लेकिन अगर करके देखना हो तो किसी मैट्रिक्स को एज्यूम कीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब ए प्लस बी है, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ए प्लस बी यानी कि ए को जोड़ेंगे, बी को जोड़ेंगे और ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ए को जोड़ेंगे, बी को जोड़ेंगे और ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर ए कोई मैट्रिक्स से घटाते हैं और फिर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि हम मल्टीप्लीकेशन में भी क्या यही होगा, ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लीकेशन किए और फिर हम इसका ट्रांसपोज किए तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज नहीं होगा। ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में पूछी गई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में आता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ए बी सी का ट्रांसपोज, इनका मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर होगा, तो इसका ऑर्डर उल्टा कर देंगे तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। अगर 10 भी रहेगा, ए बी सी डी है तो डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और देन फिर ए ट्रांसपोज, ठीक है। आई होप ये ट्रांसपोज आप समझ चुके होंगे, ठीक है, मैंने तो ये कराई दिया आपको। अगर ए बी वाला करा दिया मैंने, हाँ ए बी वाला करा दिया, 2 वाला करा दिया, 3 वाला भी करा दिया। चलिए इसको मिटा लेते हैं। आप समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जाके देखिएगा पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हालांकि इस वाले टॉपिक से स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, सिमेट्रिक और क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसे बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और साथ ही साथ ये वाले न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जा सकते हैं, दोनों की प्रबल संभावना है। इस बार एनडीए 1 2024 में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, नहीं दो आया हुआ था, एक स्टेटमेंट वाइज था और दूसरा वाला जो था
वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, न्यूमेरिकल नहीं कह सकते, वो भी स्टेटमेंट वाइज ही दिया हुआ था, दोनों के क्वेश्चन काफी बेहतर थे, मतलब इजीली कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पेपर एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हाँ मैट्रिक्स पढ़ा है मुझे। चलिए अब करते हैं हम क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑपरेशन। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये इसकी कहानी पूरी की पूरी किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोज से रिलेटेड है। अगर अगर ए ट्रांसपोज क्या किए, एक मिनट में बात करूंगा इसको, ए ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स ए, उसका हम ट्रांसपोज की और दोबारा वो ए के ही बराबर आ गई, कोई मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसपोज की और दोबारा ए के बराबर आ गई, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, रो कॉलम चेंज हो गया ना, तो ये तो ए जे आई के बराबर हो गया फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए जे आई के बराबर है फॉर ऑल आई एंड जे, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। आई होप ये सारी चीजों को आप समझ गए होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। इसी वाले टॉपिक से अभी मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराऊंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराऊंगी, और फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इससे भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है एनडीए सेकंड 2022 में। ठीक है, जा करके देखिएगा, शायद 2023 सेकंड में भी आया हुआ है, एनडीए सेकंड 2022 में और एनडीए फर्स्ट 2023 में आया हुआ है, इस पे फर्स्ट, हाँ फर्स्ट में भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो ए के ही बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर से अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं दोबारा से, और अगर वो मैट्रिक्स माइनस ए के बराबर आ जाए, किसके बराबर, माइनस ए के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं अगर वो मैट्रिक्स माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, फॉर ऑल आई एन जे, ये जो उल्टा ए मैंने बनाया है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, ये मैं फंक्शन में सिखाऊंगी आपको। तो ए आई जे अगर माइनस ए जे आई के बराबर आ जाए, ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ से एक बात आपको पता चलती है कि ए ट्रांसपोज प्लस ए करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए करेंगे तो ये 0 के बराबर है। तो ये पहली कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर 0, ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर 0। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस का ए बराबर 0, ये रिप्रेजेंट करेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। कौन सी मैट्रिक्स को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, तो एक चीज समझिए, एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, वो कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन क्या कहता है, फॉर्मूला है बेसिकली कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ ए माइनस का ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए प्लस का ए ट्रांसपोज, ए प्लस का ए ट्रांसपोज। अब बताइए इन दोनों में से कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस वाला किसको करेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ये किसको करेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और ये किसको करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को करेगा, ये किसको करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो पेपर में एक मैं
मैट्रिक्स दी जाएगी और पूछेगा कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन लिखिए, या फिर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन लिखिए, या फिर इस मैट्रिक्स को दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखिए, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज कीजिएगा और उसको इसके कॉम्बिनेशन में लिख दीजिएगा। यानी कि अगर स्क्यू पूछेगा तो ए ट्रांसपोज कीजिएगा प्लस ए कर दीजिएगा, वो कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है तो ए ट्रांसपोज कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, ये हाफ तो लगा ही देंगे। फिर तो क्या आ जाएगा दोनों का कॉमन, एनडीए सेकंड 2022 और एनडीए फर्स्ट 2023, इन दोनों में ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इस कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। जा करके आप पीवाईक्यू उठा करके देखिएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट कराया ही नहीं मैंने, जहां से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में आता है वो सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम किसको, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। थोड़ी सी हेल्थ इशू है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा समय तक आपके लेक्चर्स ले नहीं पा रही हूँ। हाँ, लेकिन कोशिश है कि 3 लेक्चर में आपकी ये जो मैट्रिक्स का पूरा जो है वो सारी चीज़ों को क्या कर दूँ, मैं ख़त्म कर दूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे आपके पेपर से रिलेटेड कि 1 सितंबर को पेपर है, ठीक है। 1 सितंबर लगभग अब पेपर में करीब से करीब 30 दिन 40 दिन बचे हुए हैं ना, 40 दिन अभी कम हो गया अभी, ठीक है। 40 दिन कैसे करके 35 दिन 35 मान के चलते हैं, ठीक है। उसमें हंसते खेलेंगे आप लोग, फिर 1-2 त्यौहार भी आएंगे, रक्षाबंधन भी आएगा। अभी सर कौन सा त्यौहार चल रहा है सर, कुछ भगवान शिव का कोई है ना, कुछ सावन चल रहा है, हाँ सावन चल रहा है, तो आधे लोग तो निकल लिए होंगे बोलबम देवघर, है ना। तो जो है ये जो त्योहारों का मौसम चल रहा है इससे आप दूर रहिएगा। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेशन, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए यूट्यूब पे, जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर करे, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको एक प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, पहले तो आप पीवाईक्यू लगाइए और साथ साथ आप एक काम जैसे कि रिवीजन कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है आपको, सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको सारे के सारे पीवाईक्यू लगाने। पीवाईक्यू के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है दिशा की, हाँ, लेकिन ये बुक आपको इंग्लिश में मिलेगी, ठीक है। पब्लिकेशन की मीनिंग में साथ भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, आपको ये पूरा 2002 से लेकर के अभी तक के पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा देगा। अभी तक के पीवाईक्यूज आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी बेहतरीन बुक है ये, ठीक है। तो सारे, हाँ, इंग्लिश में ही आप इतने पाथ फाइंडर ले सकते हैं, लेकिन पाथ फाइंडर में क्वेश्चन की संख्या कम है, तो उससे ज़्यादा कुछ मतलब कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदी में भी मिल जाती है। ये अच्छी बात है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, लेकिन मैथ की लैंग्वेज को इतनी सी टफ नहीं आती कि आप इतनी इंग्लिश को आप समझ नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि दिशा पब्लिकेशन की बुक लें, या फिर आप पाथ फाइंडर ले सकते हैं। और अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप आर डी शर्मा यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए इनफ है। आर डी शर्मा उन बच्चों के लिए, वो बिल्कुल एनडीए के लिए बनी, एनडीए और एनए लिखा है, लेकिन एनडीए के लिए बना ही नहीं है, वो बना है एयरफोर्स के लिए। तो एनडीए वाले वो पाथ फाइंडर क्या बोलते हैं, आर डी शर्मा लेके मत पढ़िएगा, ठीक है। मतलब उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत बहुत लो है एकदम। आप तो एयरफोर्स भी थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने लगा है, नेवी भी अच्छे क्वेश्चन लाने लगा है, ठीक है। फिर भी वो आप एनडीए का तो टक्कर ले नहीं सकते, एनडीए तो कोशिश कर रहा है जेईई का टक्कर लेने का, और वो भी लगभग उसने ले भी लिया है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।